सो गाइज आपको लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो गाइज आपको ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक पे देखिए गाइज भगवान कृष्ण और उद्धव जी की ये तस्वीर आज हम आपको राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में दिखाने जा रहे हैं। गाइज ये देखिए गाइज बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखिए गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में जो आज हम आपको बता रहे हैं। गाइज ये तस्वीर देखिए। अब इनके बारे में हम आपको गाइज थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं गाइज, जो आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकती है गाइज। तो गाइज चलते हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बारे में। तो उद्धव जी वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। ये साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। मथुरा आने पर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपना मंत्री और अंतरक्षक बना लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को एकांत में बुलाकर कहा, उद्धव जी आप नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों के लिए मेरा संदेश लेकर व्रज जाइए। वे लोग मेरे विरह के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को व्रज और व्रज की गोपियों लोकोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। गाइस देखिए, जब उद्धव जी व्रज में पहुंचे तब उनसे मिलकर नंद बाबा को विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको गले लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित किया। अतिथि सत्कार के बाद नंद बाबा ने उनसे वसुदेव की तथा श्री कृष्ण बलराम की कुशल क्षेम पूछा। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग का दर्शन कर आनंदमय हो गए। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने एकांत में मिलने पर उनसे श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोपियों भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। वह तुम्हारे हृदय तथा समस्त जड़ चेतन में पर्याप्त है। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। उनमें दृढ़ करके तुम्हें सर्वत्र व्यापक श्री कृष्ण का साक्षात करना चाहिए। गोपियों ने कहा, उद्धव जी हम जानते हैं कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है, फिर भी हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से चिन्हित है। हम किस प्रकार मरकर भी उन्हें नहीं भूल सकती। गोपियों के अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी ज्ञान का अहंकार गल गया। वे कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों के चरण की वंदना करता हूँ। इनके द्वारा गाई गई श्री हरि कथा तीनों लोगों को पवित्र करती है। पृथ्वी पर जन्म लेना है तो इन गोपालों का ही सार्थक है। मेरी तो प्रबल इच्छा है कि मैं इस व्रज का कोई वृक्ष, लता अथवा तृण बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की पद धूलि मुझे पवित्र करती रहे। भगवान ने जब द्वारकापुरी का निर्माण किया तब उद्धव जी उनके साथ द्वारका आए। भगवान श्री कृष्ण इन्हें सदैव अपने साथ रखते थे तथा राज्य कार्य में इनसे सहयोग लिया करते थे। सौधाम पधारने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें बद्रिका आश्रम जाकर रहने की आज्ञा दी। भगवान के सौधाम पधारने उद्धव जी मथुरा आए। यहीं उनकी विदुर जी से भेंट हुई।
अपने एक स्वरूप से भगवान के आज्ञा अनुसार उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और दूसरे सूक्ष्म रूप में गोवर्धन के पास लता गुल्मों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि चांडिल्य के उपदेश वर्ष बन जब गोवर्धन के सन्निकट सकीर्तन महोत्सव किया तब उद्धव जी लता कुंज से प्रकट हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण की रानियों को 1 महीने तक श्री भागवत की कथा सुनाई तथा अपने साथ सबको नित्य ब्रज भूमि ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे इस लोक से लीला श्रवण के बाद उद्धव ही मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। वे गुणों में मुझसे तनिक भी कम नहीं है। वे यहाँ अधिकारियों को उपदेश करने के लिए रहेंगे। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी हमने उद्धव जी के बारे में आपको बताई राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। और गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे।